Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the exercise introduction of exercise 2.2 chapter 2nd inverse trigonometric functions of class 12 CBSE। बेटा देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है उसमें ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं दे रखा। 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रखता है ये हमारा सीबीएसई एग्ज़ाम्स में, बट ये इतना ही नहीं है, ये बहुत कुछ है और इसमें बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। बट हम हमारे जो नॉलेज है उसको हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लेवल तक ही लिमिटेड रखने वाले हैं, हम बियॉन्ड बोर्ड लेवल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बेटा हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है बेटा, sin inverse 1 upon x is equals to cosec inverse x when x belongs to R minus open interval minus 1 to 1. Second is cos inverse 1 upon x is equals to sec inverse x when x belongs to R minus open interval minus 1 to 1. And third is tan inverse 1 upon x is equals to cot inverse x when x is greater than 0. तो अब ये जो हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है बेटा, ये कुछ सेट्स में पढ़नी है। एक साथ हम 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एक ग्रुपिंग कर रखी है हमने प्रॉपर्टीज़ की। तो ये पहला ग्रुप है प्रॉपर्टीज़ का जिसमें हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अब देखो बेटा, इसमें आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ये चीज़ कब होगी? जब आपका एक्स इस गिवन डोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है ना। अब ये चीज़ हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी हमें गिवन है। इस प्रॉपर्टी के आगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन क्यों होनी चाहिए वो हमारी बुक में हमें नहीं बता रखा। लेकिन डोंट वरी, हम वो भी बात करेंगे कि ये क्यों आया है, कैसे आया है, बट हमारे बोर्ड के लेवल तक की बात करेंगे, है ना, उसके बाहर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए बेटा, जो कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन था उसका डोमेन क्या होता है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1, सभी जानते हैं हम। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, ये जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी इनको जब भी आप देखेंगे इसका डोमेन कैसे आया, क्यों आया, तो वो डोमेन आपको कैसे देखना है बेटा, जो भी आपके दोनों साइड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देना है उनका इंटरसेक्शन लेना है बेटा आपको। ठीक है ना, उनके जो डोमेन है उनका इंटरसेक्शन लेना, मतलब एक ऐसा डोमेन लेना है जो दोनों साइड के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करे, डिफाइंड हो दोनों के दोनों उस पर। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब अगर हम ये डोमेन लेके चलते हैं तो इस डोमेन पे x जब हमारा 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। जब x मेरा लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो 1 अपॉन एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इस डोमेन पे हमारा साइन इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन है। आप सभी जानते हैं साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इसका मतलब इस गिवन कंडीशन पे, इस गिवन डोमेन पे हमारा साइन इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन हो गया और हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन हो गया। ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये डोमेन क्या लेके चलते हैं बेटा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो डोमेन की कहानी आपको क्लियर भी कि ये जो डोमेन हमारी बुक में लिखा होता है, ये डोमेन क्यों लिखा होता है। अब देखो, ये डोमेन मोस्ट ऑफ द क्लासेस में या मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम ये पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम इस डोमेन की बात ही नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हर एक टीचर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि 99.99% क्वेश्चंस में जब भी हम क्वेश्चन लगा रहे होते हैं बेटा, तो हम इस डोमेन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है ना, हम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी हम इस डोमेन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ये इसलिए होता है बेटा कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड लेवल है उसमें आपको ऑलरेडी वो फंक्शन इस गिवन डोमेन पे डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है ना,
इसीलिए आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में और आपका आंसर आ जाता है। तो इसीलिए हम में से लगभग मान सकते हैं कि 97-98% लोगों का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। हमें यही नहीं पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको बताएं कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि आपका जो कॉसेक इन्वर्स फंक्शन का आपने डोमेन लिया था वो डोमेन दोनों साइड के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये एक रूल आप समझ सकते हैं इसको, कि आपको डोमेन इस हिसाब से लेना है कि जो भी आपके प्रॉपर्टी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, यानी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डोमेन हम किस हिसाब से लेते हैं। बट आप ये देखेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो हम इस डोमेन की बात ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे। तो वो भी मैंने आपको बताया कि हमारे एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक हम जो प्रेफर करते हैं उसमें ये क्यों आया है उसकी कोई कहानी का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक मैं प्रूव करके दिखा दूंगा आपको, बाकी आप खुद से कर सकते हैं प्रूफ, इनका सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो चलिए इसको प्रूफ देखते हैं। तो लेट कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा x इज इक्वल टू कॉसेक वाई, ठीक है ना। अब इसको भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/sin वाई। कॉसेक हम जानते हैं कॉसेक वाई 1/sin वाई के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया उसको नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं sin y इज इक्वल टू 1/x, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बेटे, या आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो भी यही आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या बोल देंगे बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ठीक है ना बेटा। अब y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन इनवर्स 1/x के इक्वल आ गई, बट y तो किसके इक्वल था, कॉसेक इनवर्स x के। तो y को रिप्लेस कर दो तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। समझ में आया बेटा। अब बेटा ये जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ भी और इसका डोमेन भी आप सेम टू सेम इसी बेसिस पे पता कर सकते हैं कि इसका डोमेन ये क्यों आया, और इसका प्रूफ भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। लेकिन अभी थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें गिवन है, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब आप ये बोलेंगे सर आपने ये क्यों लिया, जबकि कॉट इनवर्स का डोमेन तो r होता है, ये हम जानते हैं कॉट इनवर्स का डोमेन r होता है। लेकिन बेटा सेम रूल आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, चलिए उस पर भी बात करते हैं। देखिए बेटा हम जानते हैं कि जो कॉट इनवर्स फंक्शन होता है उसका डोमेन r होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या पूरे के पूरे कॉट के डोमेन पे हमारा tan इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन होता है क्या। तो चलिए देखते हैं। हमने x अगर 0 ले लिया, r बोला है तो हम x को 0 तो ले सकते हैं बेटा, रियल नंबर्स में 0 तो होता ही है। लेकिन क्या हमारा tan इनवर्स फंक्शन 0 पे डिफाइन होगा, तो देखते हैं। अगर हम x को 0 लेते हैं तो tan इनवर्स 1/0 इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होता है। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कब देता है बेटा, π/2 पे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो tan की जो प्रिंसिपल रेंज होती है tan इनवर्स फंक्शन की, वो क्या होती है बेटा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ा था कि जो हमारा tan इनवर्स फंक्शन होता है उसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होती है। क्लियर हुआ बेटा। तो इसका मतलब अगर हमने x को 0 लिया है तो वो हमारे tan इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज में लाई नहीं करेगा, विच मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। x हमारा 0 तो नहीं हो सकता, विच मीन्स पूरा का पूरा रियल नंबर तो अभी नहीं है, एक 0 को तो हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब चलिए देखते हैं अगर x हमारा नेगेटिव होता, x इज लेस देन 0, तो क्या होता। तो देखो इफ x इज लेस देन 0, अगर हमने x को लेस देन 0 ले लिया तो आप जानते हैं कि जब भी x आपका नेगेटिव होगा तो जो कॉट इनवर्स फंक्शन है वो जो रिजल्ट आपको देगा, जो आंसर आपको देगा बेटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। ये चीज़ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस लगाते टाइम आपको बताया था कि जो कॉट इनवर्स फंक्शन होगा वो नेगेटिव पॉइंट्स पे आपकी जो आंसर देगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। अब सेकंड में क्यों देगा, आप कह देंगे सर कॉट सेकंड में ही आपको आंसर क्यों दे रहा है। तो बेटा सेकंड में आंसर इसलिए दे रहा है क्योंकि कॉट का जो हमारा प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है, कॉट का जो प्रिंसिपल रेंज होता है बेटा वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π
सॉरी ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो कॉट इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 to पाई होती है। अब देखिए 0 to पाई का मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। कॉट इनवर्स जब भी आप नेगेटिव लेंगे एक्स की वैल्यू, तो कॉट इनवर्स का जो आंसर मिलेगा वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। बट जो आपका टेन इनवर्स फंक्शन होता है ये आपको आंसर कहाँ देता है बेटा, इस रेंज में आंसर देगा। ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 में देगा बेटा आपको आंसर। ये चीज़ आपको क्लियर है। और -π/2 to π/2 का मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर देगा, विच मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आपको आंसर मिलेगा बेटा। यहाँ तो नहीं मिल पाएगा कभी भी। जब भी एक्स आप नेगेटिव लेंगे बेटा, तो टेन इनवर्स फंक्शन का जो आंसर होगा वो आपको यहीं मिलना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो कभी नहीं मिलेगा ना। तो हम देखते हैं आगे। दैट इज अभी हमने बात की जो हमारा टेन इनवर्स फंक्शन देगा वो आउटपुट कहाँ देता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा क्वाट इनवर्स फंक्शन कहाँ दे रहा था आउटपुट आपका, जब भी एक्स नेगेटिव था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको आउटपुट दे रहा था। बट टेन इनवर्स फंक्शन कहाँ दे रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नहीं दे रहा, विच मीन्स हमारा एक्स नेगेटिव भी नहीं हो सकता, यानी एक्स शुड नॉट बी लेस देन 0। ठीक है ना बेटा। विच मीन्स अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बच गई, ओनली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 हमारा टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। एम आई क्लियर। तो इससे हमें एक और चीज़ नहीं पता लग रही है। अभी तक हमें डोमेन के बारे में पता लगा था कि डोमेन कैसा डोमेन होना चाहिए बेटा, जो कि हमारे दोनों साइड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करे, विच मीन्स दोनों के प्रिंसिपल डोमेन का इंटरसेक्शन होना चाहिए था। बट अब हमें एक और नई चीज़ पता लगी है। वो क्या पता लगा है कि उनके क्वाड्रेंट भी सेम होने चाहिए। सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो दोनों फंक्शन आपके जो आउटपुट देंगे वो सेम ही क्वाड्रेंट में आपको आउटपुट देना चाहिए। अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर आउटपुट देंगे तो वो पॉइंट्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे आपके डोमेन में। एम आई क्लियर। तो बेटा आप देख सकते हैं अभी सिर्फ हमने एक ही प्रॉपर्टी को प्रूव किया है, दो के डोमेन डिस्कस किए हैं और इसी में हमारा बहुत सारा टाइम निकल गया। ठीक है ना। अगर हम इसी तरह हर एक प्रॉपर्टी का डोमेन डिस्कस करने लग जाएंगे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अगर हम हमारे बुक में जितनी प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं सभी का डोमेन डिस्कस करने बैठ गए तो अगर मैं 20-20 मिनट के भी वीडियो बनाऊँ तो कुछ 8-10 वीडियो बन जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ वहाँ हम उनके डोमेन डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ अभी ज़रूरी नहीं है हमारे बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ हम उनको डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी वाला जो ग्रुप है उसमें हमें 3 प्रॉपर्टी दे रखी हैं। वो कौन कौन सी हैं बेटा, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब देखो दोनों तरफ आपका साइन इनवर्स फंक्शन है तो इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसका डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगली प्रॉपर्टी दे रखी है बेटा कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। सेम विद कॉसेक इनवर्स x, इसका भी डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा हमारी टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x, इसका डोमेन r हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी हम प्रूव करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव हो रही है। तो देखो बेटा साइन इनवर्स -x हमने एक ले लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे साइन इनवर्स -x को हमने लेट कर लिया कि ये y है, तो हम इस पे लिख लेते हैं लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज साइन y इज इक्वल टू -x हम लिख सकते हैं बेटा इसको। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब देखो बेटा क्या हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस साइन y। ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। उसी प्रॉपर्टी को अब हमने यहाँ यूज़ किया है। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस के टाइम यूज़ की थी। तो इसको हम लिख देंगे x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं बेटा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई विच इम्प्लाइज, अब देखो y किसके इक्वल था, साइन इनवर्स -x के, तो y की जगह ये इस वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स -x। और इसको रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा
साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। सेम बेसिस पे हम बाकी दोनों प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको सेम ही तरीका यूज़ करना है, दोनों प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाएंगी। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी आपसे प्रूव नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, हम उनको प्रूव करके दिखाएंगे आपको। ठीक है बेटा, नाउ मूव ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा हमें क्या कहती है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी में भी अगेन हमें 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब दोनों तरफ यहाँ पे भी सेम ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है बेटा? क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो इसका डोमेन भी वही हो जाएगा, सेम ही क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है ना। सेकेंड हमारा सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। थर्ड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, चलिए इनमें से भी कोई एक प्रॉपर्टी हम प्रूव कर लेते हैं। तो इस बार हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी ले रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? हमें सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स को हमने वाई लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं? सेक वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या इसको लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सेक वाई। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब इसको हम क्या लिख देंगे बेटा? आप सभी जानते हैं, ये चीज़ हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस की थी कि जो हमारा सेक होता है ये हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। ये आप सभी जानते हैं, ये हमने 11th क्लास में भी डिटेल में पढ़ा हुआ था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक होता है ये हमें सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है। अब नेगेटिव देता है सेकंड और थर्ड में, तो इसका मतलब हम पाई माइनस कुछ ले सकते हैं और पाई प्लस भी कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर आपने पाई माइनस ही क्यों लिया? ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन करते टाइम बताया था आपको कि हम यहाँ पे सेक के साथ हमने पाई माइनस क्यों लिया बेटा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेक फंक्शन की जो प्रिंसिपल रेंज होती है बेटा वो क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, विच मीन 0 to पाई के बीच में आपकी वैल्यू लाई करनी चाहिए बेटा। ये चीज़ क्लियर है ना? अब पाई प्लस समथिंग कर देंगे तो वो तो पाई से ज़्यादा हो गई, विच मीन्स हमारी प्रिंसिपल रेंज में तो लाई नहीं करेगा। अब अगर हमें हमारा रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है उसको अगर हमें हमारी प्रिंसिपल रेंज में लाई करवाना है तो विच मीन्स हमें पाई से तो उसको छोटा ही रखना पड़ेगा। 0 to पाई के बीच में लाई करवाने के लिए पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिया है? सेक पाई माइनस वाई लिखा है इसको। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये स्टेप हमने कैसे लिखा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बेटा इसको लिख सकते हैं? सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो वाई किसके इक्वल था बेटा? फर्स्ट स्टेप में हमने किसके इक्वल लेट किया था इसको? सेक इनवर्स माइनस एक्स की जगह। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स आप यहाँ पे वाई की जगह रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसको रीअरेंज करके क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा? सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से बेटा आप बाकी बचे 2 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड हमने छोड़ दिया आपके लिए, ये आप खुद प्रूव कीजिए। अगर आपसे नहीं होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा?